सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे परसेंटेज के एक इम्पॉर्टेंट काइंड के बारे में। जो क्वेश्चन हमारे सामने भी स्क्रीन पे मौजूद है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और जानते हैं परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि क्या है। As question says, the price of a petrol is increased by 25%. By what percent must a customer reduce the consumption so that the earlier bill on the petrol does not alter? यानी कि अगर प्राइस पेट्रोल की 25% से बढ़ जाती है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत से कम कर दी जाए सो दैट कि जो टोटल खर्चा है वो खर्चा हमारा मेंटेन रहे, पहला हमारा जितना खर्चा था अभी भी उतना ही खर्चा हमारा रहे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम जानते हैं और समझते हैं कि वो क्या है। बच्चों, जब भी हमारे पास दो अलग अलग तरीके, दो अलग अलग पैरामीटर्स, दो अलग अलग वेरिएबल के प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तब इस तरीके के सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक पे चलने से पहले हमको ये समझना है कि ये ए और बी कांस्टेंट के इक्वल कैसे हैं और क्या है। जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके का सवाल मिलेगा कि दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी क्वांटिटी आ रही होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी और ऐसी चीज हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी होगी तो हम वहां पर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हमारे पास ए और बी के फॉर्म में इस तरीके से मेंशन कर दी गई है कि अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे हमको ये बात समझ में आती है कि ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी टोटल एक्सपेंस के फॉर्म में, यानी टोटल खर्चे के फॉर्म में। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्राइस और क्वांटिटी ये दो वेरिएबल्स हैं। प्राइस यहां पर बढ़ रहा है क्वेश्चन में और क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। लेकिन आपसे ये बात कही गई है कि अगर हम लोग यहां चेक करें तो बोला गया कि टोटल हमारे पास जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो बिल होगा वो अल्टर नहीं होना चाहिए, यानी टोटल एक्सपेंस हमारी सेम रहनी चाहिए। अब इस पूरे इंटायर क्वेश्चन को समझने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर हम लोग यहां पर इस वाले पोर्शन की बात करें यानी टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस जो हमारा है वो क्वेश्चन के हिसाब से कांस्टेंट है। ये बात हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी कही गई है और जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है, यानी एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है। जब भी इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाएंगे तो वहां पर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। इसी का दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हो सकता है वो हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से हो सकता है। यानी ये बात आपको पहले से पता है कि अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये हमने बचपन से पढ़ा है और ये बात हमको क्लियर है कि डिस्टेंस के फॉर्मूले में डिस्टेंस जो रखी जाएगी वो डिस्टेंस हमारी फिक्स रखी जाएगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा कि अगर दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक की मूवमेंट करनी है और ये टू एंड फ्रो जर्नी है, यानी डिस्टेंस हमारी सेम दे दी गई है और ये कहा गया है कि अगर हम स्पीड को 25% बढ़ा दें तो टाइम हमारा कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगा अगर हमको सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो इस तरीके से कभी भी अगर हमारे पास दो वेरिएबल का मल्टीपल हो और दो वेरिएबल के मल्टीपल पे जो वैल्यू आ रही हो वो वैल्यू हमारी फिक्स दे रखी हो और बाकी दोनों चीजें हमारी वेरी कर रही हो, तो अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा पॉसिबल हो सकता है। तो आइए इस तरीके के सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। कि यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले हम इसके बड़े वाले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, यानी जो हमारा मेन सॉल्यूशन है जिस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वो ये कि यहां पर हम ऐसा लिख लेते हैं कि यहां प्राइस है और यहां पर हमने क्वांटिटी लिख दिया है और यहां पर हमारे पास टोटल एक्सपेंस यानी खर्चा हो जाएगा। तो इस पूरे कंडीशन में हमारे पास ये मेंशन किया गया कि अभी हमारे पास जो प्राइस है वो प्राइस हम अपनी तरफ से ये बोल देते हैं कि 100 रुपीज पर लीटर हमारे पास जो प्राइसिंग है वो हमारी 100 रुपीज पर लीटर की है पेट्रोल की कॉस्ट। और जो कंजम्पशन था उस कंजम्पशन को भी हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि पहले हम 100 लीटर का कंजम्पशन कर रहे थे। तो अगर हम टोटल एक्सपेंस यानी कुल खर्चे की बात करें तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस आएगा दैट विल बी 10,000 रुपीज।
ये 10,000 रुपए हमारे खर्च हो रहे थे पूरे महीने के पेट्रोल पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा गया है कि प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 25%, यानी पहले अगर 100 रुपए कॉस्ट थी पेट्रोल की तो अब 25% से बढ़ गई है, यानी जो हमारे पास नई वाली प्राइसिंग्स हो जाएंगी वो 125 रुपए हो जाएगी। लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमको नहीं पता है कि वो क्वांटिटी कितनी होगी। सो नाउ अगर हम आगे चलें और टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस में आपको ये बात बोली गई है सो दैट द अर्लियर बिल ऑन द पेट्रोल डज नॉट अल्टर। इसका मतलब कि जो पहले हमारे पास टोटल खर्चा था वो खर्चा अभी भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी पहले भी हमारे पास 10,000 रुपए का खर्चा था और अभी भी 10,000 रुपए का खर्चा रहेगा। तो यहाँ पर अगर क्वांटिटी की बात की जाए और इस वाले स्टेटमेंट पे फोकस किया जाए तो हमको ये बात समझ में आती है कि क्वांटिटी निकालने के लिए हम 10,000 यानी टोटल खर्चे को डिवाइड कर देंगे 1 लीटर की कॉस्ट से, यानी 125 से, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 80 लीटर हो जाएगी। यानी हमको अब 10,000 रुपए में 125 रुपए पर लीटर के हिसाब से सिर्फ 80 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्वांटिटी की वैल्यू 80 लीटर आ चुकी है। पहले अगर हमारे पास 100 लीटर थी तो अब हमारे पास 80 लीटर कंजम्पशन हो रहा है, यानी 20 लीटर कंजम्पशन कम हो गया। हमको अपना कंजम्पशन 20 लीटर कम करना होगा आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 के कंपैरिजन में बात करें तो 100 के कंपैरिजन में हमने क्या किया कि 20 लीटर पेट्रोल कम कर लिया। इसका मतलब हम अगर इसको लिखते हैं तो 20% हमारा जो वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो कंजम्पशन होगा वो कंजम्पशन हमारा 20% से कम हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक हमको ये बताती है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बात हमको समझ में आती है कि यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है, यानी अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो इट इज वेरी क्लियर कि हमको अपने कंजम्पशन को यानी क्वांटिटी कंज्यूम को कम करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अगर हम यहाँ चेक करें तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट वैल्यू इज 25%, यानी 25% से हमारी प्राइस इंक्रीज कर गई है। तो अब सवाल ये पूछा गया है कि कंजम्पशन कितने प्रतिशत से कितने परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का बेहतर और आसान मेथड ये है कि पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि बात परसेंटेज की हो रही है, तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि 100 को कौन से नंबर से डिवाइड किया गया होगा कि ये वाली वैल्यू यानी 25% हमने ऑब्टेन किया है। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है, और एक ये बहुत छोटा सा टास्क है जिसको हम बिना कैलकुलेट किए निकाल सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर 100 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 100 को 4 से डिवाइड कर देने पर 25% हमको मिल जाएगा। यानी जो सवाल में हमारे पास डेटा यानी नंबर गिवन है वो 25% है, और वो 100 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाता है। तो ये हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो भी वैल्यू 100 को डिवाइड कर रही है वो अभी हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो जब हमने ये चेक किया कि 4 से डिवाइड करने पर हमको वो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए जस्ट अगली वैल्यू मतलब नेक्स्ट सक्सीडिंग वैल्यू से हम 100 को डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर हम जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 को इस बार डिवाइड करना है इसकी सक्सीडिंग वैल्यू से यानी 5 से, और ऐसा करने पर हमारे पास करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा, यानी 20% हमको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब ये कि प्राइस जो थी वो 25% से अगर इंक्रीज कर गई थी तो इसका मतलब क्वांटिटी को अगर हम 20% से रिड्यूस करते हैं तो ऐसा करने पर हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस होगा, जो कुल खर्चा होगा वो मेंटेन रहेगा, वो अल्टर नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो ये तरीका है जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी कंटेक्स्ट को अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझें तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है, डेटा अलग लिख दिया गया है, और ये कहा गया है द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 50%। इस बार जो प्राइस है वो 50% से 50% से इंक्रीज कर गया है, बढ़ गया है। व्हाट परसेंट मस्ट अ कस्टमर रिड्यूस द कंजम्पशन सो दैट द अर्लियर बिल
ऑन द पेट्रोल डज नॉट अल्टर। ये आपसे कहा गया है कि अगर प्राइस 50% से बढ़ जाता है तो इसका मतलब कंजम्पशन यानी खपत को कितने प्रतिशत से कम कर दिया जाए कि हमारे पास जो टोटल खर्चा हो, जो कुल खर्चा हो, टोटल एक्सपेंस हो, वो मेंटेन रहे, उस पर कोई फर्क, कोई असर ना पड़े। तो अगेन हमको ये चीज क्लियर होती है कि यहां पर भी हमको ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम यहां पर प्राइस इनटू क्वांटिटी का कंसेप्ट लगाते हैं तो प्राइस इनटू क्वांटिटी का कंसेप्ट लगाने पर हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ये टोटल एक्सपेंस मिलेगा, और दो चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अगर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अगर हमको दिख रहा है कि वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी में अगर फ्लक्चुएशंस हैं तो एक वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली दूसरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। और उसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये बोला कि अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए कि क्या तरीका होगा, तो मेथड ये कहता है कि आपको करना ये है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि यहां पर जो वैल्यू हमारे पास मेंशन कर दी गई है वो 50% है, तो ये 50% कैसे आई है। हमको पता है कि अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर हमको ये रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा 50%। यानी अगर हमको अगली वैल्यू निकालनी है तो इट इज वेरी क्लियर कि 2 का जो सक्सीडिंग नंबर होगा हम उससे 100 को डिवाइड करेंगे, यानी हम यहाँ पर 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, और जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 33 होल 1/3%। इतने परसेंट से हमको क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्वांटिटी यानी कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज 33 होल 1/3%। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसको हम विद इन 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में आगे चलते हुए एक और लास्ट एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज पॉज दिस वीडियो, और वीडियो को पॉज करने के बाद इस थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एज द क्वेश्चन सेज on decreasing the price of a petrol the consumption increases by 16 whole 2/3%। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़े से चेंजेस हैं। ये कहा गया है कि जो प्राइस है पेट्रोल का वो इस बार घट जाता है, और प्राइस घटने की वजह से जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन बढ़ जाता है, यानी खपत बढ़ जाती है। जो हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल हम बढ़ा देते हैं 16 होल 2/3% से। इफ द टोटल एक्सपेंस डज नॉट अल्टर, अगर पूरा टोटल कुल खर्चा हम अल्टर नहीं करते हैं, जितना पहले हम खर्चा कर रहे थे हम उतना अभी भी खर्चा कर रहे हैं, तो ये कहा गया है बाय हाउ मच परसेंट प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीज, कितने प्रतिशत से जो प्राइस है पेट्रोल का वो घटा होगा, ये आपको बताना है। अगेन कंसेप्ट तो सेम है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस रिमेन्स सेम, वो अल्टर नहीं हो रहा। तो इस वाली कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखा गया कि इस बार प्राइस जो है वो घट रहा है और क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। यानी अगर हम यहां पर इस tariके से लिख देते हैं कि क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस घट रही है, इस वाली सिचुएशन में अगर हम चेक करें तो हमारे पास 16 होल 2/3% ये इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है, और हमको फाइंड करना है कि प्राइस कितने परसेंट से रिड्यूस कर जाएगी। तो आइए इसके सोल्यूशन को भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली थोड़ा सा दिक्कत आपको ये आ सकती है कि आपको ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि 100 को कौन से नंबर से डिवाइड किया गया होगा कि 16 होल 2/3% आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां पर आपको इस चीज की दिक्कत आ जाए कि 100 को कौन से नंबर से डिवाइड किया गया है कि हमको ये वाला नंबर क्वेश्चन में जो गिवन है वो मिल रहा है, इसको पता लगाने का जो आसान तरीका है वो तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 3 हो जाएगा 48, और 48 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, मतलब ये हो जाएगा 50/3%। तो अगर इसको आप चेक करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 100 बना लेते हैं, और ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 6। यानी 100 को 6 से डिवाइड करने पर 100 को 6 से डिवाइड करने पर ये बात समझ में आती है
कि हमारे पास रिजल्ट कितना गिवन था, 16 होल 2/3% गिवन था, यानी 100 को 6 से डिवाइड किया गया है। तो अगली वैल्यू ऑब्टेन करने का जो तरीका होगा दैट विल बी 100 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ रफ में डिवाइड करने पर हमको ये बात समझ में आएगी कि दिस बिकम्स 7 1 जा 7, रिमाइंडर बिकम्स 3, दिस बिकम्स 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बिकम्स 2। यानी ये क्लियर हो गया कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट करेक्ट आंसर विल बी 14 होल 2/7। ये पूरे हमको 14 मिल रहे हैं और 2/7 मिल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 14 होल 2/7%। इट मीन्स कि अगर हमसे ये कहा गया कि जो प्राइस का पेट्रोल है वो कितना घटा है, अगर कंजम्पशन हम लोग बढ़ा देते हैं 16 होल 2/3% से, तो उसका सही जवाब ये होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस जो होंगे वो 14 होल 2/7% से रिड्यूस कर गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये जो टाइप है वो टाइप हमारा टाइम एंड डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे भी हो सकता है। और ऐसे हर उस सवाल में ये शॉर्ट ट्रिक लग सकती है जहां पर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू अगर हमारी कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं हो रही होगी, उस सिचुएशन में हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो दी हुई वैल्यू 100 को कौन से नंबर से डिवाइड करने पर मिल रही है। यानी यहां पर 100 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू क्वेश्चन वाली मिल रही थी, यानी जो फाइंड करना है उसको अगले टर्म यानी सक्सीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। एंड Likewise, discussing about the previous part कि यहाँ पर हमारे पास clearly 50% मेंशन था and we all know about this कि 100 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 को 2 से डिवाइड करने पर 50 मिलता है। यानी अगर हमको नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो उसका मतलब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी हम अगले सक्सीडिंग नंबर से डिवाइड करेंगे तो we get the value 33 होल 1/3%। एंड सिमिलरली द लास्ट वन जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि यहाँ पर 25% गिवन था जो कि 100 को 4 से डिवाइड करने पर आता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो हम सक्सीडिंग वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करने के बजाय अगली हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको इसका सही जवाब यानी 20% मिल जाएगा। तो इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमेंटिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।